67,000 लोगों को वर्दी दिलाई। तरीका इस सरकार में मिल गया क्या? अरे इसी सरकार में मिला, वही तो बोल रहा हूँ। अरे सुनते क्यों नहीं हो यार, पहले सुना करो ना। थैंक यू मैम। हम लोग एक वर्ड बोलना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा, लेकिन उनके घर चलिए ना। अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं और अरे चलो, इतना हंगामा की जरूरत ही नहीं है। 10 आदमी सत्याग्रह पे बैठ जाओ। आज की परमिशन है शाम तक। सर पुलिस की गारंटी नहीं, पुलिस के मुकदमे झेल के मैं भी यही खड़ा हूँ। गारंटी ले रहा हूँ। सुनिए पुलिस वाले सुनिए ना, क्यों गारंटी दे? गारंटी ले, जब सत्याग्रह करते तो गारंटी की जरूरत नहीं होती है। आप अपना कार्य तो करें। आप एक बात तो सोनम वांगचुक ने गारंटी दी थी क्या? यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाने से होगा। सर क्या कर रहे मैं हैं? आपको मैं बता तो रहा हूँ। सोनम वांगचुक जी को कल मैं दिन में 5 बार कॉल किया। उनकी वाइफ मेरे से 12 मार्च को मिलने त्रिवेणी आती है। आप समझिएगा, जो आपने प्रश्न किया है, सोनम वांगचुक ने बोला मैं आ रहा हूँ, राइट। उनसे पहले हमारी 2 बार बात हुई, राइट। तो मैं उनसे ये जानने आया था कि आपका विचार है क्या। यही बात स्टेज में एक लाइन बोल के मुतरा, मैंने कोई दूसरी लाइन नहीं बोली मेरे भाई। मैंने केवल एक रिक्वेस्ट किया, सुनिए मेरे भाई, आप भी मेरे भाई है। मैंने केवल एक ही बात बोला कि एक बात सुनिए, 10 लोग चुन लीजिए और सत्याग्रह करते हैं, भूख हड़ताल और पानी हड़ताल, एकदम परमिशन लेके, कोई पटांग नहीं, कोई स्लोगन नहीं। अरे बेशरम से बेशरम आदमी को भी नीचे उतार के दिखाएंगे, यही तो सत्याग्रह है। और भारत का इतिहास सत्याग्रह का है। धन्यवाद। लेकिन आपने अभी कहा था कि आप स्टेज पे नहीं जाएंगे। सर सोनम वांगचुक को नीचे कोई मिलने नहीं दे रहा ना दादा। और एक बात सुनिए, अगर मुझे स्टेज में बोलना आता तो कोई माइक लाल मेरे से माइक छीन लेता क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना दादा, उनमें से 90% लोग रेबल फाउंडेशन को फॉलो करते हैं। जाके एक से वोट करके पूछ लीजिए। मेरी बात सुनिए, बात आपने प्रश्न पूछा, लेकिन नहीं, मेरा काम था सोनम वांगचुक के जाके बात बोलना, मैंने कह दी, दैट वाज माय वर्क। आपका जो वर्क है वो लेकिन जब आप बोल रहे थे तब आपका माइक बंद कर दिया गया। हाँ कर दिया गया। तो इसका मतलब उनमें कोई कमी होगी। हमने तो कोई गलत बात नहीं बोला, हम तो नीट के साथ हैं। सर क्या रूल एंड ऑर्डर को जो है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है, उसको हाथ में लेना सर बिल्कुल किसी का कुछ उचित नहीं है। अनुशासन जो है आंदोलन के लिए, मैं रूल को मानता हूँ, प्रिंसिपल्स के साथ चलता हूँ। मेरा एक काम था ये कहना कि मैं सत्याग्रह करूंगा धर्मेंद्र प्रधान के घर पे। आप लोग आइए ना, मिल के कर लेते। यही तो चाहिए, न्याय ही तो चाहिए ना दादा, या चेहरा चाहिए? चेहरा नहीं चाहिए। सुनना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ेगा, पूरी दुनिया को यही सुनना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में यूथ की पावर क्या है। जी सर आप भी आए हैं युवाओं के समर्थन में? मैं धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध आया हूँ जी, और युवा के समर्थन में तो हम आप सभी हैं। हमारे घर बिल्कुल है। हम लोग भी इतने बुजुर्ग बिल्कुल है, 60% है अगर वो सकारात्मक वे में जा रहे हैं। राइट जी, ये बात आपकी अच्छी है जी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आज बुजुर्ग हो चाहे पेरेंट्स हो, और आज पहला दिन है, लंबी लड़ाई लड़नी है, क्या कहेंगे? भाई ठीक है, लड़ाई तो ये तो मूवमेंट है, लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, युवा ही देश का धड़कन है, युवा ही देश का भविष्य है। लेकिन करेगा क्या? हाँ, युवा का देखिए करेगा, युवा जाग चुका है। युवा अब चेतना कम से कम होना, चेतना जागृत हो चुकी है। निश्चित रूप से सरकार ने, इस सिस्टम ने युवाओं को बारंबार विवश किया है। इसको डंके की चोट पर कोई भी भारतीय होगा तो बोलेगा, इसको डंके की चोट पर बोलेगा। जो भारत का युवा दुखी है, भारत का युवा त्रसित है, भारत का युवा बार बार शिक्षा में बार बार शर्मसार हुआ है, भारत की करोड़ों युवाओं की भविष्य दांव पर रखी है। तो आज ये गर्मी क्या आंधी तूफान में भी पहुंचेगी जी। जब सत्ता घूमगी और सिंहासन बहरा हो जाता है, जब सत्ता घूमगी और सिंहासन बहरा हो जाता है, तो युवाओं को चिल्लाना ही पड़ता है अंगारों की भाषा होगी, और कलम की आजादी पर जब पहरा हो जाता है। बिल्कुल हम आपसे अपील करते हैं, अनुशासन को तोड़े नहीं, आंदोलन को छोड़े नहीं, अनुशासन को तोड़े नहीं, आंदोलन को छोड़े नहीं। बस यही एक भारत भक्त का अपील है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, इस मैसेज को जरूर फैलाइएगा। अनुशासन को तोड़ना नहीं है और आंदोलन को छोड़ना नहीं है। अपने हक की लड़ाई में सरकार हो, शासन हो, देश के कितने भी सामर्थ्यवान लोग हो, उनको समझाना है, संवैधानिक तरीके से, सामाजिक तरीके से। जय हिंद, जय भारत। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं, देश भर से युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कायम है, और किस प्रकार से देश के युवा यहाँ भारत भर से आकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुबह 10 बजे से। आप देख सकते हैं चारों तरफ सुरक्षा के करे इंजाम। आप देख सकते हैं देश के युवा किस प्रकार से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर आके संग्राम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान डटे हुए हैं, सुरक्षा की 4 चौक इंतजाम किए गए हैं। चलिए
है।